नमस्तुभ्यम सर्वेभ्य नमो नमः। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं संस्कृत को समर्पित के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको कक्षा 8 2021-22 के लिए थर्ड यूनिट टेस्ट के लिए जो मॉडल टेस्ट तैयार किया गया है वो आपको पेपर सॉल्व सहित बताया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, मैच वाले भी होंगे, ब्लैंक्स वाले भी होंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि कोष्ठके ददत्। यहाँ पर आपके कुल 12 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है सारे संधि के ही है। तो पहला क्वेश्चन है सदैव अत्र का संधि अस्ति। सदैव के अंदर कौन सी संधि है? दो मात्रा है, तो यहाँ दीर्घ संधि है, गुण है, यण है या फिर वृद्धि है। और दूसरा है करे अजा अत्र सम्यक संधि विच्छेद अस्ति। करे अजा का संधि विच्छेद क्या है? तीसरा है नी प्लस अनम अस्य सम्यक संधि अस्ति। तो सबसे पहले का उत्तर बता देते हैं। सदैव के अंदर वृद्धि संधि है, क्योंकि दो मात्रा होती है तो वहां पर वृद्धि संधि होती है, संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। और उसके बाद में करे अजा के अंदर यह से पहले आधा अक्षर है, यण संधि होती है। तो यण संधि में रह के अंदर ई जो यह का बना ई जुड़ गया, करी प्लस अजा, तो यहाँ पर ए राइट है। तीसरे के अंदर नी प्लस अनम है, तो इसका होता है न्यनम, आधा न यह नम, ऐसा यहाँ पर है नहीं, इसलिए यह आपके बोनस अंक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर नहीं है। वैसे नी प्लस ऊनम का न्यूनम होता है। चौथा क्वेश्चन है सदाचार। तो यहाँ पर सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आचार। सत्य प्लस आचार होता है, तो यहाँ पर आपके कौन सी संधि बनेगी वो आपको बताना है। और सचित्व संधि का उदाहरण कौन सा है? सचित, अनुच्छेद, मच्छिर, उत्तर, तो ये भी आपको बताना है। मनोहर के अंदर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, उत्वय विसर्ग, तुकागम व्यंजन या फिर अयादि स्वर। तो सबसे पहले चौथे का बता देते हैं कि अ राइट है। यहाँ पर जस्व संधि है, सत्य प्लस आचार। और ऐसे करें सदा प्लस आचार तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको सत्य हलंत आचार इस तरह से संधि होगी। और सुचुत्व संधि का उदाहरण है सत्य प्लस चित्त, पहला उदाहरण है। अनु प्लस छेद वो आपके तुकागम संधि है। मत प्लस छिर ये छत्व संधि है। उत प्लस तर ये आपके चरत्व संधि है। मनोहर के अंदर आपके मनः प्लस हर, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है। और बहुत सारे लोग यहां पर गुण स्वर संधि कर देते हैं, क्योंकि ओ की मात्रा दिखती है, तो ओ की मात्रा उत्व विसर्ग संधि में भी होती है। तुकागम यहां पर होगी नहीं, अयादि स्वर संधि होगी नहीं। अब आपके सामने सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर भानुर जयति, तो यहां पर भानु के बाद में जय के ऊपर वाला र है उसका विसर्ग बन जाएगा और जयति सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है आपका कौन सा राइट होगा वो आपको बताना है। और आठवें के अंदर अर कस्य संधि विकारो अस्ति। अर कौन सी संधि का विकार है? जी हाँ, दीर्घ संधि के 4, गुण संधि के 4, वृद्धि संधि के 2, यण संधि के 4 और अयादि संधि के 4 क्या होते हैं? विकार होते हैं। तो अर कौन सी संधि का ये आपको बताना है। अनुनासिक संधि का कौन सा उदाहरण है? तस्मिन्नेव, उन्नति, वाग्घरी या फिर संतोष। तो यहां पर सही उत्तर आपके क्या होगा? भानुर जयति का जो है आपके सही उत्तर होगा भानु प्लस जयति, विसर्ग संधि है, रुत्व विसर्ग संधि। अर आपके गुण संधि का उदाहरण है, ब राइट होगा। गुण संधि 4 उदाहरण होते हैं, ए, ओ, अर और अल। अनुनासिक संधि का उदाहरण है ब उन्नति, उत प्लस नति, पहले को 5वां आदेश हुआ। और तस्मिन नेव के अंदर गमुडागम संधि है, वाग्गरी के अंदर पुरुषवर्ण संधि है, संतोष के अंदर अनुस्वार संधि है। जहां अनुस्वार दिखता है वहां अनुस्वार है, तो अनुनासिक का आप अनुस्वार में डिफरेंट करेंगे। अनुनासिक संधि वो होती है जहां पर 5वां वर्ण होता है। 12वां जो है आपके उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि उत्व विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, तो को अपि को राइट कर देते हैं। अरे को अपि क्या, रामो जयति के अंदर भी है, यशोदा के अंदर भी उत्व संधि है, धनोपकार के अंदर आप सोच सकते हैं। और इसके बाद में 11वां शब्द है नीरोग। यहां पर नीक की मात्रा बड़ी है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? ये विसर्ग संधि की अंतिम संधि है, तो यहां पर सत्व होगी, रुत्व होगी, उत्व होगी या विसर्ग लोप होगी, ये आपको सोचना है। फिर रह किसका, कौन सी संधि का विकार है? जी हाँ, अर तो पहले आपको बताया गुण संधि का है, तो रह किसका होगा? 4 विकार होते हैं उस संधि के, वो आपको मैंने अभी भी बताए थे। तो यहां पर आपके उत्व विसर्ग संधि 10वें के अंदर जो है किसमें नहीं है? वो धनोपकार में नहीं है। धन प्लस उपकार, यहां पर गुण संधि है, इसलिए नास्ति का मतलब द राइट होगा। निरोग के अंदर जो है निहि प्लस रोग, तो यहां पर विसर्ग लोप संधि है, द राइट होगा। और उसके बाद में रह कौन सी संधि का उदाहरण है? तो विकार है, तो यण संधि का होगा। यण संधि के 4 विकार होते हैं, र, य, व और ल।
इस तरह से आपके यण संधि है। संधि हमारे चैनल पे पूरी पढ़ाई हुई है, आप अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हो। अभी आपके दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन थे, दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखते हो पद में निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करना है। तो पद निर्माण करने के लिए यथा दिया हुआ, यानी कि सबके अंदर आपके जो है क्री प्लस तुमुन दिया हो तो उसका कर्तुम बना, तो ह्री तुमुन का क्या बनेगा, त्रि तुमुन का क्या बनेगा, यथा प्लस नम का नत्वा बनता है, यथा मतलब नम प्लस कत्वा का नत्वा बनता है, तो गम कत्वा का तेज कत्वा का क्या बनेगा, और उधर जो है आपके उप प्लस गम प्लस लेप का क्या बनेगा। इस तरह से यहाँ उत्तर भी आपके सामने आ गए। तो ह्री प्लस तुमुन का हरतुम बना, त्रि प्लस तुमुन का तरतुम बना, और गम प्लस कत्वा का गत्वा बना, तेज प्लस कत्वा का त्यक्त्वा बना, और उपगम प्लस लेप का उपगम्य बना, सम पूज लेप का सम पूज्य बना, पूज छोटा करोगे तो गलत हो जाएगा, आनी लेप का आनीय बना, अनिल्य ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेप का यह शेष रहता है। यहां पर उपसर्ग का आपको पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि ये प्रश्न किताब के पीछे दिया हुआ वो आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये भी आपके किताब के पीछे जो सप्तभगिनी पाठ है उसके पीछे दिया हुआ है, तो यहां पर बच्चे पूरा आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। तो पहले के अंदर निर्देश दिया गया है, महोदय में भगिनी कथयति, एक सेंटेंस दे दिया, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर मे यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। महोदय मे भगिनी कथयति, हे महोदया मेरी बहन कहती है, तो मेरी किसके लिए, मेरी कौन, उसके लिए यहां पर शब्द लिखना है। दूसरा देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदर्शनानाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्राथितानि, ये एक का सेंटेंस है। अब इसमें क्या बोला, अस्मिन वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में प्रथितानि जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उक्त उपाधि प्रसिद्ध हुई, तो प्रसिद्ध हुई ये क्रिया किसके लिए आई है उसको लिखना है। सेंटेंस के अंदर से आंसर होगा, एक शब्द में उत्तर होगा। एतेषां राज्यानां पुनः संघटन विहितम अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इन राज्यों का पुनः संघटन हुआ, यहां पर संघटन इस क्रियापद कर्ता पद का क्रिया कौन सी है, तो क्रिया आपको बतानी है सेंटेंस के अंदर। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम शब्दम चित्वा लिखत, यहां बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, इस वाक्य से अल्पता इसका विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द लिखना है इस सेंटेंस में से। क्षेत्र परिमाणे अपि इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति क्रियापद का समानार्थक शब्द चित्वा लिखत, यानी इसमें से आपको समानार्थक शब्द यानी जो आपके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सारे उत्तर सामने आ गए। पहले का उत्तर देख लीजिए, महोदय में भगिनी कथयति, यहां पर जो है सर्वनाम पद के स्थान पर में सर्वनाम पद के स्थान पर स्वरा होगा, तो स्वरा के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्वरायई, यानी पाठ के अंदर स्वरा ऐसे कहती है कि महोदय में भगिनी कथयति। दूसरे के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान में उपाधि प्रतिष्ठानी, इस वाक्य में प्रतिष्ठानी क्रियापद का कर्ता पद क्या है, इमानी है, ठीक है ना, इमानी उक्त उपाधि प्रसिद्धानी। अब एतेषां तीसरे का विहितम, यानी कि संगठन का कर्ता कौन, क्रिया कौन है, विहितम, और घ के अंदर जो है अल्पता का विलोम शब्द है प्राचुर्यम, और ड़ के अंदर जो है संति का पर्यायवाची वर्तन्ते, तो पूरा हुआ। अब चौथा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नेव इति लिखितम, यानी जो शुद्ध शब्द है सही बात है उसके सामने तो आम लिखना, आम का मतलब यस हाँ होता है, और अशुद्ध के सामने नेव लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते माता पित्रो नृणाम संभवे कष्टम सहते आत्मवसंतो सर्वमेव दुःखम अस्ति येन पित्रो आचार्येण संतुष्टा तस्य सर्वं तव समाप्यते मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत् मनुष्य सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येन अंतात्मा तुष्यन्ते। तो यहां पर आपके जो है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, ये गलत बात है, इसलिए नहीं आएगा। माता पित्रो नृणाम संभवे कष्टम सहते, हाँ बिल्कुल सही है, माता पिता मनुष्य का जन्म देते कष्ट सहन करते हैं, तो आम राइट होगा। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम, ये गलत बात है, आत्मवश तो सुख होता है, इसलिए न राइट होगा। जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं वो सभी तब समाप्त कर देते हैं, तो यहां पर आम राइट होगा। और ड के अंदर आप देख सकते हो मनुष्य सदैव मने पूतम समाचरेत, बिल्कुल राइट बात है, मनुष्य को हमेशा मन से शुद्ध करके आचरण करना चाहिए। और मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, बिल्कुल सही बात है, मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा तुष्ट होती है, इसलिए आम राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, विभक्ति शब्दों को योजयत लिखत, यानी प्रथमा विभक्ति में कौन सा शब्द आता है, यह कारक का प्रश्न है। द्वितीय में कौन सा आता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी और सप्तमी में कौन सा आता है, सामने लिखा हुआ है। एक शब्द के लिए एक होगा, आप अगर उसका गलत मिलान करेंगे तो गलत हो जाएगा।
जाएगा। अधः कौन से किसके योग में आता है, इति किसके योग में आता है, अभी तक इसमें आता है सह, नमः, चतुरः और बहि। ये अगर आप कारक पढ़ोगे तो ही हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, और जब पढ़ाई हार्ड होती है तो आपके लिए दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सही उत्तर सामने लिखा हुआ है। प्रथमा के अंदर अधः नहीं आएगा, इति आएगा। द्वितीय के अंदर इति नहीं आएगा, अभित आएगा। राइट, आप उत्तर सामने लिखा है। तृतीय में सह आएगा, लास्ट में आपको दिख रहा है, बीच में गलत गलत लिखा हुआ, लास्ट में सही लिखा हुआ। चतुर्थी में नमः आएगा, पंचमी में बहि आएगा, षष्ठी के योग में अधः आएगा, और सप्तमी के योग में चतुर शब्द आएगा। तो इस तरह से पांचवें क्वेश्चन के अंदर सारे उत्तर जो है राइट लिखे हुए हैं। अब छठा क्वेश्चन आपके सामने, विभक्ति धातुन योजयत लिखत, कारक प्रश्न है। सही उत्तर सामने लिखना है। द्वितीय के अंदर स्नी धातु लिखा हुआ है, पंचमी में गम लिखा हुआ है, चतुर्थी में जन लिखा हुआ है, सप्तमी में क्रुद्ध लिखा हुआ है। तो चारों विभक्तियों के अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है वो सही लिखना है। तो बता देते हैं, द्वितीय के अंदर गम धातु का प्रयोग होता है, यानी गति, बुद्धि और भक्षण अर्थ वाली धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय आती है। पंचमी के अंदर जन धातु है ना, जनी कर्तु प्रकृति, यानी जन धातु के योग में जो उत्पत्ति का कारण होता है उसमें पंचमी होती है। और चतुर्थी के अंदर क्रुद्ध धातु है, यानी जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी आती है। और सप्तमी में स्नेह धातु है, यानी जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी आती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे सभी पे। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।